हेलो स्टूडेंट्स, एमजी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों का टॉपिक चल रहा था आयु संबंधी प्रश्नों का। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और इस टॉपिक का 6 नंबर का प्रश्न है। इससे पहले हम लोगों ने 5 प्रश्नों को पढ़ लिया है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पिता की आयु उसके पुत्र रामू की आयु से 3 गुना अधिक है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु रामू की आयु का 2/1/2 गुना होगी। उसके और 8 वर्ष बाद पिता की आयु रामू की आयु का कितना गुना होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, पिता दिया है और उसके पुत्र का क्या नाम है, रामू। ठीक है, तो कह रहा रामू की आयु से कितना अधिक है भाई, 3x, मतलब 3 गुना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 8 वर्ष बाद उसकी आयु रामू की आयु की 2.5 गुना होगी। ठीक है, तो 8 वर्ष बाद, तो यहाँ x प्लस 8 लिख लेते हैं, यहाँ 3x प्लस 8 लिख लेते हैं। उसकी आयु रामू की आयु की 2.5 गुना होगी, तो रामू की आयु कितनी है, x प्लस 8, तो 2.5 गुना मतलब 2/1/2 का मतलब हो गया 2 दूना 4, 1 5, 5/2। यहाँ पर हम लिख लेते हैं गुने 5/2 बराबर का हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 2 का यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 x प्लस 2 8 16, और 5 का सीधे गुना होगा तो 5x प्लस 40, और x बराबर क्या हो जाएगा, 16 इधर आएगा तो 40 में 16 जाएगा, कितना बचेगा, 24। तो x की वैल्यू आ गई 24। ठीक है, तो कह रहा है कि उसके और 8 वर्ष बाद पिता की आयु रामू की आयु की कितना गुनी होगी। तो 8 वर्ष बाद मतलब 8 वर्ष तक तो यहाँ पे है, तो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं 24 का, तो 24 तिया जैसे 3x प्लस 8 में रखेंगे तो 24 गुना 3 और प्लस का 8, 24 तिया 72, 8 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे 8 वर्ष बाद और पूछ रहा है, तो यहाँ पे 8 और जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 88। अभी 8 वर्ष बाद उसके पिता की उम्र हो गई। और यहाँ पर देखते हैं x प्लस 8 है, तो x प्लस 8 में क्या हो जाएगा, 24 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 32, और प्लस 8 वर्ष और, तो 32 8 40। अब यही पूछ रहा है 40, मतलब रामू जो है कि रामू की आयु का कितना गुना है। तो जिसका गुना पूछ रहा है उसको नीचे कर दीजिए, जिससे पूछ रहा है उसको नीचे कर दीजिए, जिसका पूछ रहा है उसको ऊपर। तो रामू के पिता का पूछ रहा है, तो 88 ऊपर हो जाएगा, 40 नीचे हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 दहियम 40, 4 दूना 8, 4 दूना 8, और 2 11 22, और 2 पचे 10, बराबर हो जाएगा 11/5, और बराबर हो जाएगा 5 दूना 10, 2/1/5 गुना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 2/1/5 गुना। ठीक है, 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, उसका पुत्र 6 वर्ष का है, कितने वर्ष बाद वो अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं पिता और पुत्र। ठीक है, प्रश्न बनाना सीख जाइए तो ऑटोमेटिक जो है कि शार्ट उसको कर लेंगे खुद। ठीक है, तो पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 5x। अब उसका पुत्र जो है 6 वर्ष का है, तो मतलब ये x की वैल्यू कितनी देगी, 6, तो यहाँ पे 6 रख देंगे, कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद वो अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा होगा, कितने वर्ष बाद पूछ रहा है वो अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा होगा, तो मतलब कितने वर्ष बाद होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर जो है कि 30 दे दिया है और यहाँ पर 6 दिया है, 4 गुना बड़ा पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन अगर रखते जाएंगे तो 5 यहाँ 5 जोड़ेंगे, 6 यहाँ जोड़ेंगे, तो इस प्रकार से जो है कि जोड़ते जाएंगे। और वैसे जो है कि यहाँ सीधे कर देंगे 30, मान लीजिए x वर्ष बाद होगा, जब तक ऑप्शन रखेंगे तब तक इसको कर लेंगे। कितना गुना बड़ा कह रहा है, 4 गुना बड़ा कह रहा है। अब सीधे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 4 छक 24 प्लस 4x बराबर, यहाँ जाके देखिए 30 प्लस x हो गया, x इधर जाएगा तो 3x हो जाएगा, और 24 इधर आएगा तो 6 बच जाएगा, और x 3 दूना 6, x बराबर कितना आ जाएगा, 2, तो 2 वर्ष बाद हो जाएगा। ठीक है, या तो यहाँ पर जो है कि इसको मान रखते अगर, तो ये ऑप्शन अब चेक कर सकते थे कि भाग दे करके कौन सा कट रहा है। तो यहाँ पर 2 रखने पे ये 6 2 8 हो जाता, 30 2 32, 8 चौक 32, तो 4 आ जाता। ठीक है, तब भी हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, 2 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। तो व्यक्ति जो है क्या है, अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है। अगर पत्नी x है तो यह कितना है, x प्लस 3 है, और अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है, अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। इसका मतलब पुत्र जो है कि कहीं ना कहीं इसकी उम्र का चौथाई है, तो x प्लस 3/4 कर लेते हैं। ठीक है,
यदि 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु 15 वर्ष हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए x प्लस 3/4 और प्लस 3 वर्ष जैसे जोड़ देंगे तो उम्र कितना हो जा रहा है 15 वर्ष। जो प्रश्न का रहा वही करते चले जाएंगे। तो 3 इधर आएगा, कितना बचेगा 12, x प्लस 3/4 हो जाएगा। 12 का यहाँ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 48, x प्लस 3 बराबर 48 और x बराबर कितना हो जाएगा 45। x की वैल्यू आ गई 45, किसका पूछा है पत्नी का पूछा है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 45, तो x बराबर कितना हो जाएगा 45। पत्नी की उम्र कितनी हो जाएगी 45 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 वर्ष बाद मेरे पिता मेरी आज की आयु से ठीक 3 गुने बड़े होंगे। ठीक है, मेरे पिता 37 वर्ष के हैं, मेरी आयु क्या है। देखिए पिता हो गया पुत्र हो गया। ठीक है, तो कह रहा है 2 वर्ष बाद, मतलब आज पुत्र अगर x है तो 2 वर्ष बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा x प्लस 2 होगा। तो कह रहा है 2 वर्ष बाद मेरे पिता मेरी आज की आयु, मतलब आज की आयु इसकी कितनी है x है, आज की आयु से ठीक 3 गुने बड़े होंगे। तो 3 गुना बड़ा होंगे मतलब 3x होंगे। कब 2 वर्ष बाद, मतलब इसको 2 वर्ष बाद वाली श्रेणी में रखना है 3x को। ठीक है, कह रहा है मेरे पिता 37 वर्ष के हैं, मतलब आज इसके पिता कितने हैं 37 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं 37 वर्ष के हैं। तो ये बताओ 37 वर्ष के आज हैं तो 2 वर्ष बाद कितने होंगे, 2 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो 39, और यही किसका वैल्यू है 3x का वैल्यू है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 39/3, 13 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आएगा 13, तो मेरी आयु कितनी है x की वैल्यू आ गई, तो x पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 13 वर्ष हो जाएगी। यही पूछा था, मेरी आयु मतलब पुत्र की आयु। ठीक है, तो 13 वर्ष हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 वर्ष पहले राजू और रानी की आयु का अनुपात 1:10, कितना था 1:10 था। आज उनकी आयु का योग 32 वर्ष है। देखिए 5 वर्ष पहले राजू और रानी की आयु का अनुपात क्या था 1:10, मतलब एक x हो जाएगा, एक हो जाएगा 10x। कब था 5 वर्ष पहले था। अगर 5 वर्ष बाद इसको जब हम करेंगे तो ये x प्लस 5 हो जाएगा और ये 10x प्लस 5 हो जाएगा। अब ये वर्तमान हो गया इनका, ये क्या हो गया वर्तमान हो गया। 5 वर्ष बाद क्या हो गया इनका वर्तमान हो गया, वर्तमान आयु हो गया। आज उनके आयु का योग 32 है, मतलब यही योग कितना है x प्लस 5 और प्लस का 10x प्लस 5 का वैल्यू कितना है 32 वर्ष दिया है। तो x 10x कितना हो गया 11x और 5 और 5 10 बराबर 32 हो गया। 11x बराबर कितना हो गया 10 इधर जाएगा घटेगा तो 22 हो जाएगा। x का वैल्यू 11 दूना 22 कितना आ जाएगा 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु पूछ क्या होगी, मतलब वर्तमान आयु से 10 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी। तो वर्तमान आयु कितना हो गया इनका x प्लस 5, एक का कितना हो गया 10x प्लस 5, और 10 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 10 वर्ष इसमें और जुट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना दिया है 2, तो 2 प्लस 5 प्लस 10, 10 5 15 2 17 वर्ष, और इसका 10 गुना 2 और प्लस 10 5 15, तो कितना हो गया 20 प्लस 15 बराबर कितना हो गया 35 वर्ष। तो एक का 17 वर्ष एक का 35 वर्ष। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 17 और 35। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न है एक पुत्र और उसके पिता की आयु का योग 40 वर्ष है। 16 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। देखिए पुत्र और पिता की आयु कितना है योग 40 वर्ष है। 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। तो इसका मतलब 16 वर्ष बाद 16 वर्ष इसमें भी जुड़ेगा, 16 वर्ष इसमें भी जुड़ेगा, टोटल कितना जुड़ेगा 32। तो यहाँ पे 32 जोड़ देते हैं, कितना हो गया 72 वर्ष। कितना हो गया 72 वर्ष। कितना होगा, तो अगर पुत्र x होगा तो ये क्या हो जाएगा 2x, मतलब कुल कितना हो गया 3x। 3x की वैल्यू क्या हो गई 72, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 24। तो इस समय आयु पूछ रहा ना, तो इस समय कितना आयु हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे जो है कि ये 24 कब का है, ये 16 साल बाद का है। तो 24 में से 16 जब घटा देंगे कितना आ जाएगा 8 वर्ष। तो 8 वर्ष किसका आ जाएगा उम्र, पुत्र का उम्र आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा 8 वर्ष हो जाएगा। ठीक है।